तो जैसा कि हमने कहा था कि हमारे अंदर ही मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है। वो तो ये कंडीशनिंग ऐसी होती है कि जो आपको सिखाती है तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। बट आई केम टू अंडरस्टैंड कि आई कैन डू एवरीथिंग, मतलब मैनी थिंग्स, नॉट एवरीथिंग, मैनी थिंग्स आई कैन डू। जो लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकती, बट आई कैन डू दैट। एंड अगर उसमें मेरी खुशी है और बाकी सबका भला है तो क्यों ना करूं, मैं कर सकती हूँ। जब हम अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज पर काम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा मैस्कुलिन कहीं बाहर नहीं है। कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा वो सब चीज़ें हमारे लिए, वो हमारे अंदर ही है। और वो हमारे अंदर से ही वो सब कुछ करना चाहता है, क्योंकि हमने कंडीशनिंग की वजह से खुद को बहुत सारी बाउंड्रीज में बांध लिया था। इसलिए ना हम खुश थे, ना वो इंसान जो हमारे साथ था, क्योंकि उसको भी वही सेम एनर्जीज फीलिंग हो रही थी। मैं उसके अधिकार क्षेत्र में घुस रही थी और वो मेरे अधिकार क्षेत्र में घुस रहा था। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं फेमिनिन हूँ, मेरा काम नर्चरिंग करना है, तो सबसे पहले तो मुझे अपनी नर्चरिंग करनी होगी ना, और वो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ। तो जब मैं पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ अपनी नर्चरिंग करूँगी तभी तो मैं दूसरे की नर्चरिंग पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ कर सकती हूँ। और दूसरे इंसान को वो पॉजिटिविटी तभी तो फील होगी जब मैंने खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ उसे वो चीज़ दी होगी। और हम इस सृष्टि में आए ही तो इसलिए हैं कि पॉजिटिविटी लें और पॉजिटिविटी दें। तो जब हमारे अंदर की ऊर्जाएं बैलेंस हो जाती हैं, और नेचुरली अगर आप दुख से गुजरे हो तो वो दुख सिर्फ इसीलिए दिया गया है ताकि आप समझ पाएँ कि कब तक आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, कब तक आप देखेंगे बाहर कि वो मेरा मैस्कुलिन है, वो मेरे लिए ये चीज़ करेगा, वो चीज़ करेगा। वो अपने अलग सो प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ होगा। और वैसे भी जितनी खुशी के साथ हम अपने काम कर सकते हैं शायद ही कोई दूसरा कर सकता होगा। तो अपनी एनर्जीज़ को हील कीजिए, बैलेंस में रखिए, और हमेशा याद रखिए मेरा मैस्कुलिन मेरे अंदर ही है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरी ऊर्जाओं की रिस्पेक्ट करता है। वो जानता है कि उसके अलावा किसी और से मुझे कोई पॉजिटिविटी नहीं मिलती और ना ही मुझे चाहिए। सिर्फ एक वही इंसान है जो उसे चाहिए, और सिर्फ एक मैं ही इंसान हूँ वो जो उसे चाहिए। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये एनर्जीज़ हमारे बीच में आ जाती हैं, थर्ड एनर्जीज़ जो अपना बेनिफिट निकालना चाहती हैं, परंतु वो ये नहीं जानती कि परमात्मा की शक्ति सबसे ऊपर होती है। हाँ, हम भला कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसका जो दूसरों का भला करना जानता हो। सबसे पहले वो हमारे भले की कामना से हमारे पास आया हो। जो इंसान आया ही हमें डाउन करने के लिए है, कैसे वो हमसे अपना भला करवा सकता है? ये समय है अभी, चंद्र ग्रहण हुआ था और अभी सूर्य ग्रहण आ रहा है। इसी बीच में एनर्जीज़ में जो चेंजेस आए हैं, मतलब इतने टाइम से जो मैं खुद को एक रिस्ट्रिक्टेड फील कर रही थी कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, अचानक से वो सारे बंधन टूटे हुए नज़र आ रही हैं और अचानक से मुझे चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं कि मुझे क्या करना है। जितना मैं डिपेंड हो गई थी आसपास के लोगों पर, अपने फैमिली मेम्बर्स पर, इवन दे आर ऑल्सो फेसिंग दैट प्रॉब्लम कि इतना ओवर डिपेंडेंट पर्सन किसी को नहीं चाहिए, चाहे वह मैं हूँ चाहे कोई और अचानक से ही आई हैव अवेकन्ड फ्रॉम विद इन, और मुझे समझ में आया कि इतना ओवर डिपेंडेंसी ठीक नहीं होती है। एंड हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, तो वो परमात्मा जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी इंसान को किसी स्थिति में, परिस्थिति में डाला है तो क्यों डाला है, और जिस तरह उन्होंने डाला है वैसे वो निकालेंगे भी। ऑल्दो आई नो हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो हमारे परिवार में हैं या कोई भी, सभी बहुत अच्छे हैं,
और हम एक दूसरे का भला करने के लिए ही एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा